बाबा कहते वहां सागर तो है नहीं, त्रिवेणी पे कोई सागर नहीं, 3 नदियों का मेला दिखाया है। यहाँ तो नदियां आपस में मिलती है, संगम युग पर, ज्ञान मार्ग के संगम युग। नदियों और सागर के मिलन को ही सच्चा सच्चा मेला कहा जाता है। लेकिन यह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें गवर्नमेंट को भी रेल, मोटर गाड़ी, जमीन आदि से बहुत कमाई होती है। बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो यह कमाई का मेला लगता है। इन बातों को तुम बच्चे जज कर सकते हो, क्योंकि तुम हो ईश्वरीय मत पर। तो कुंभ के मेले का अर्थ निकालना चाहिए। बाबा ऐसे निबंध देते। बाबा आज युक्ति मना सेवा कैसे हो सके, इस पर विचार करो कि कुंभ के मेले पे कैसे हम समझा सकते हैं। बाबा ऐसे निबंध देते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको उठाना चाहिए। नंबर 1 सबसे सेंसिबल तो है मम्मा, फिर दूसरा है संजय, संजय भाई, जिसको फिर बांटने के लिए पर्चे बनाने पड़े। यह त्रिवेणी पतित पावनी नहीं है। पतित पावन तो सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा है। त्रिवेणी को तो सदगति दाता नहीं कहेंगे। ये नदियां तो है ही। अगर वो पतित पावन होते तो हर 12-12 साल में थोड़ी ना फिर मेला लगना चाहिए। एक बार हो गया, पतित से पावन आत्मा बन गई, फिर क्यों बार बार मेले में जाना। तो इससे यही सिद्ध है कि वो कोई पतित पावन नहीं है। पतित पावन तो सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा है। त्रिवेणी को तो सदगति दाता नहीं कहेंगे। यह नदियां तो है ही, आने की बात नहीं। गाते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तो यह पर्चे निकालने चाहिए। भाइयों बहनों, क्या पतित पावन ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा है, या यह नदियां हैं? यह तो सदैव है। नदियां तो सदैव है ही, फिर उनको बुलाने की दरकार नहीं। लेकिन फिर भी भक्ति मार्ग में भगत सब परमात्मा को बोलते हैं कि पतित पावन आओ। तो बाबा कहते परमात्मा को तो पुकारा जाता है आने के लिए। वास्तव में पतित पावन तो एक परमात्मा है। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिले दलाल। वही सद्गुरु आकर सबको सद्गति दे वापिस ले जाते हैं। ज्ञान स्नान तो वास्तव में परमपिता परमात्मा से करना चाहिए। पावन दुनिया की स्थापना परमपिता परमात्मा कराते हैं। तुम उसे जानते नहीं हो। भारत जब श्रेष्ठाचारी था, तब उसमें देही अभिमानी देवताएं रहते थे। उसे शिवालय कहा जाता है। सतयुग को शिवालय कहा जाता है। अब कुंभ पर जाकर बच्चों को प्रदर्शनी लगानी चाहिए, समझाने के लिए। समझाना है पतित पावन एक बाप है। वह कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब पतित से पावन बनाना होता है। तो प्रतिज्ञा करनी पड़े। रक्षा बंधन भगवान से ताल्लुक रखता है, न कि साधु संतों से। पहले के जमाने में साधु संत घर घर जाकर बांधते थे। तो बाबा ने अभी दूसरी बात उठाई कि रक्षा बंधन भगवान से ताल्लुक रखता है। बाबा कहते प्रतिज्ञा परमपिता परमात्मा से ही की जाती है ना, न कि त्रिवेणी से। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत से पावन बनने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। वहां त्रिवेणी तो कोई गारंटी भी नहीं कि पावन बनेंगे। यहाँ बाबा गारंटी करते हैं, बच्चों को आथत देते हैं कि हे बच्चे मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। यह है बाबा के क्या है
यह है बाबा के इशारे। इसमें तरबियत करने वाले बहुत तीखे चाहिए, माना बहुत सेंसिबल चाहिए। चित्र भी और बनाने पड़े, इसके लिए अच्छा मंडप लेना पड़े। तुम्हारे दुश्मन भी बहुत निकलेंगे, कोई समय आग भी लगाने में देरी नहीं करेंगे। किसको झगड़ा करना होता है तो गाली देने लग पड़ते हैं। तुमको तो निरहंकारी बन साइलेंस में रहना पड़े। श्रीमत, कभी भी बाबा कहते किसी भी झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना है। बाबा कहते तुमको तो निरहंकारी बन साइलेंस में रहना पड़े। ब्रह्मा कुमारियां मशहूर तो हो गई है, पर्चे आदि जरूर बांटने हैं। कुंभ के मेले का खास महत्व रखते हैं। वास्तव में महत्व अभी का है। अभी जो संगम पर कुंभ का मेला है, आत्मा और परमात्मा का, बाबा कहे महत्व तो अभी का है। यह भी ड्रामा का खेल है। वहां से भी कोई का कल्याण हो सकता है, परंतु वहां से भी माना कुंभ के मेले से भी कोई का कल्याण हो सकता है, परंतु मेहनत लगती है। कांटों को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कुंभ के मेले में प्रदर्शनी करने में भी हिम्मत चाहिए, जान पहचान चाहिए, जो कोई विघ्न न पड़े। तुमको सिद्ध करना है कि पतित पावन कौन है। मनुष्य पावन दुनिया स्वर्ग को याद भी करते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्गवासी हुआ। वहां तो बहुत मालठाल होते हैं, वहां से फिर यहाँ बुलाकर खिलाते क्यों हो। स्वर्ग में गए ना, सब सुख सुविधा है वहां पे, फिर उनके लिए श्राद्ध, फिर उनके लिए पूजा, उनको बुलाते क्यों हो। तुम श्रीनाथ के मंदिर में देखेंगे कितने माल बनते हैं, कितना भोग लगता है। अब श्रीनाथपुरी और जगन्नाथपुरी वास्तव में है एक ही बात, परंतु वहां श्रीनाथ द्वारे में देखेंगे तो बहुत वैभव बनते हैं, और जगन्नाथपुरी में सिर्फ फीके चावल का भोग लगता है। हंडे में मिठाया है, चावल का भोग लगता है जो चार हिस्सों में बट घी आदि कुछ नहीं पड़ता जगन्नाथपुरी में। यह फर्क बताते हैं। गोरा तो है गोरा है तो ऐसे माल, और सावरा है तो सूखा चावल। समझा। जब श्रीनाथ द्वारे में ठाकुर जी को कैसे कितना माल के साथ श्री कृष्ण को 56 भोग लगता है, और वहीं जगन्नाथपुरी में सावरा दिखाया है तो सूखे चावल का भोग। तो कितना हमारे पूज्य बनने का कितना महत्व है कि भक्ति मार्ग में भी भगत देखो कैसे भोग लगाते, कितने भावना से भोग लगाते। तो कितना मेरा पुरुषार्थ हमारा सबका चलना चाहिए। अच्छा, बाबा कहते हैं राज बड़ा अच्छा है। यह बाप बेट समझाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में इतना भोग लगाते, तो फिर पुजारी लोग दुकान में बेचते भी है। आजकल तो भक्ति मार्ग धंधा ही हो गया है। उन्हों की कमाई का आधार भी उस पर है। मिलता मुफ्त में है, फिर कमाते हैं। तो देखो कितनी अंधश्रद्धा की बातें। यह है भक्ति मार्ग। अगर कोई इस पर चिंतन करके किसी को समझाए ना, तो पॉइंट्स बता सकते हैं इसमें अंधश्रद्धा की बात। बाबा कहते ज्ञान मार्ग सदगति मार्ग। गंगा स्नान से थोड़े ही सदगति होती है, बड़ा युक्ति से समझाना है। जैसे चूहा फूंक देकर काटता है, ऐसे बड़ा युक्ति से। माना इस ये कहने का भाव क्या है बाबा का कि उनको ठेस भी ना पहुंचे, और ज्ञान की बातें भी हम समझा दें। बाबा कहते बड़ी ही सयानप चाहिए, समझने और फिर समझाने की। कितनी नाजुक बातें हैं।
मनुष्य कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो। इसका अर्थ तो समझते ही नहीं। तुम्हारी श्रीमत से जो सद्गति मिलती है वह तुम ही कर सकते हो, और कोई कर न सके। सर्व का सद्गति दाता एक है। कितनी बार आज बाबा ने कहा, सर्व का सद्गति दाता एक है। सर्व अक्षर जरूर डालना है। समझाया बहुत जाता है, परंतु समझने वाले तो बहुत थोड़े निकलते हैं। प्रजा तो बहुत बनती रहती। मनुष्य खुदा के नाम पर बहुत दान पुण्य करते हैं, तो एक जन्म के लिए फल मिल जाता है। यहाँ तो 21 जन्म के लिए मिलता है। 21 जन्म का वो एक जन्म अभी का भी है, ब्राह्मण जन्म। बाबा कहते यहाँ तो 21 जन्म के लिए मिलता है। ईश्वर अर्थ दान करने से ताकत मिलती है। ईश्वर अर्थ दान करने से ताकत मिलती है। दान भी बहुत चीजों का है। एक तो आप मनसा दान कर सकते हो, शुभ संकल्पों का दान, गुणों का दान, कर्मों द्वारा गुणों का दान कर सकते हो, अपने दैवी गुणों को दुनिया में प्रत्यक्ष कर सकते हो। फिर स्थूल सेवा भी दे सकते हो। तो बाबा कहते हैं ईश्वर अर्थ दान करने से ताकत मिलती है। तो अब तक भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान नहीं था, देवी देवताओं के अर्थ था, इनडायरेक्ट रूप में था। अब बाबा कहते संगम युग पर ईश्वर अर्थ दान करने से ताकत मिलती है। ये ईश्वर को जानते ही नहीं तो ताकत ही नहीं रही है। हिंदुओं के गुरु गोसाई तो ढेर है, क्रिश्चियन का देखेंगे तो एक है। एक का कितना रिगार्ड है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। अभी तुमने रिलीजन को समझा है तो कितनी ताकत मिलती है। बाबा कहते हैं बच्चे, सबको यही वशीकरण मंत्र दो। बच्चों को बाप कहते हैं तुम जहां से आए हो उसे याद करो, तो अंतमति सो गति हो जाएगी। कहाँ से आए हैं? परम धाम से। तो बाबा कहे अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप को याद करने से ही पावन बन सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। बाबा कहे बाप को याद करने से ही पावन बन सकते हो। पाप दग्ध होंगे, निश्चय चाहिए इसमें। बाबा को याद करने से ही आत्मा के पाप दग्ध होंगे। बाप और वर्षे को याद करना है, जिससे सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। एक बाबा को परमधाम में याद किया, फिर सतयुग को याद किया, तो बाबा का ही सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते देह के सर्व संबंधों से बुद्धि निकाल बाप के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ करना है, जो फिर अंत समय भी वही याद पड़े। क्यों बाबा रोज कहते हैं कि मुझे याद करो, तो सदगति होगी। क्योंकि अंत समय भी वही याद आना चाहिए। और कोई की याद पड़ी तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा। तो वास्तव में कुंभ कल्प के संगम को कहा जाता है, जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा ही आकर राजयोग सिखाते हैं। वह है पुनर्जन्म रहित। पहले कहा सदगति दाता है, अब बाबा कहते पुनर्जन्म रहित बाबा है। परंतु बच्चे भी समझते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं, तो बेड़ा पार कैसे हो। बेड़ा पार होना माना राजाई पद पाना। श्रीमत से ही राजाई मिलती है। श्रीमत पर नहीं चलते तो आखिरी खत्म हो जाते हैं। माना ज्ञान ही बुद्धि में नहीं रहता फिर। बाबा कहते सजनियां साथ में वह चलेंगी जिसका दीपक जगा हुआ होगा। दीपक जगा हुआ होगा माना जिसका पुरुषार्थ बहुत अच्छा होगा, वही साथ में चलेंगे। जिनके दिवे बुझे हुए हैं वो साथ में थोड़े ही चलेंगे। माना जिनको ज्ञान नहीं है वो बाबा के साथ थोड़ी चलेंगे।
अनन्य बच्चे ही चलेंगे, बाकी तो नंबरवार पिछाड़ी में आएंगे, लेकिन पवित्र तो सब बनेंगे। सब आत्माएं भी एक जैसी ताकत वाली नहीं हो सकती। हर एक आत्मा का पाठ अपना अपना है। एक जैसा पद नहीं मिल सकता। हाँ देखो, 8 की माला है पहले, तो पहले रत्न और 8वें रत्न में भी तो फर्क है। तो बाबा कहे आत्मा का अपना अपना, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। अंत में सबका पार्ट क्लियर हो जाएगा। झाड़ कितना बड़ा है, कितने मनुष्य है, मुख्य तो जो बड़े बड़े टाल टालियां हैं वह देखने में आएंगे। मुख्य है फाउंडेशन, बाकी तो बाद में आते हैं। उसमें ताकत कम होती है। स्वर्ग में सभी नहीं आ सकते हैं। भारत ही हेवन था। ऐसे नहीं कि भारत के बदले जापान खंड हेवन हो जाएगा। क्या बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, इंग्लैंड माता की जय, यूरोप माता की जय नहीं। तो बाबा कहते भारत के बदले जापान खंड हेवन कहाँ से हो जाएगा, ऐसे हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा व मात पिता के लाडले सिकिलधे ज्ञान सितारे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा, रात्रि की क्लास है 24 अप्रैल 68। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक कोई सभी का कल्याण नहीं कर सकते। वह आते हैं सभी को ले आते हैं। माना एक धर्म गुरु परम धाम से आए तो अपने पीछे अपनी सेक्शन की जो भी आत्माएं हैं उनको ले आते हैं। जो लिबरेट कर गाइड करते हैं उनका ही गायन। कौन करते हैं, शिव बाबा। जो लिबरेट कर गाइड करते हैं उनका ही गायन। वह भारत में ही आते हैं तो भारत सभी से ऊंच देश ठहरा। भारत की बहुत महिमा करनी है। बाप ही आकर सर्व की सद्गति करते हैं, तभी शांति होती है। विश्व में शांति थी सृष्टि के आदि में। स्वर्ग में एक धर्म था, अभी अनेक धर्म हैं। बाप ही आकर शांति स्थापन करते हैं, कल्प पहले मिसल करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है तो विचार सागर मंथन चलना है, चलता है। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है तो विचार सागर मंथन चलता है, और तो कोई का चलता ही नहीं। आसुरी मत पर है, बाबा कहते और तो कोई का चलता ही नहीं। यह भी तुम समझते हो। देह अभिमान के कारण देह को ही पूछते हैं। आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर यहाँ ही लेगी ना। अभी तुम समझते हो। पावन तो एक ही है, एवर प्योर शिव बाबा है। पहले बाबा की महिमा सर्व का सद्गति दाता, फिर दूसरा पुनर्जन्म रहित, फिर तीसरा पावन तो एक ही है, माना एवर प्योर है। बाप ही गुप्त ज्ञान देते हैं जिससे सभी की सद्गति हो जाती है। बाकी हनुमान व गणेश आदि जैसे कोई होते ही नहीं। मनुष्य तो मनुष्य जैसे ही है, जो भक्ति मार्ग में दिखाया है वैसे मनुष्य कोई, वैसे देवी देवताएं कोई होते नहीं। इन सभी को कहा जाता है पुजारी। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा। बाबा की कितनी सुंदर वाणी चली जिसमें बाबा ने संगम के महत्व को बताया कि संगम का कितना असाधारण महत्व है सारी सृष्टि के चक्र में। और इसी संगम पर
सच्चा सच्चा कुंभ का मेला लगता है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। अंत समय में बाप के सिवाय कोई याद न आए। दूसरी पॉइंट है, निरहंकारी बन साइलेंस में रहे कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है। श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है। पावन बन पावन बनाना है। श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है। पावन बन पावन बनाना है। आज का बाप दादा का वरदान है, समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। विस्तार है, जैसे हंस कंकड़ और रत्न को अलग करते हैं, ऐसे आप होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। परखो बाबा ने नहीं कहा परखने वाले हो समर्थ और व्यर्थ को। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकते, अलग करके रख देते, छोड़ देते, ग्रहण नहीं करते, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्पों को धारण करते हो। व्यर्थ तो बहुत समय सुना। कितना समय सुना? 63 जन्माधा कल्प सुना। बोला, किया, लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गवाया। अब गवाने वाले नहीं। सब खजानों को बाबा कह रहे हैं सफल करो, समय बहुत थोड़ा रहा है। जमा का खाता बढ़ाने वाले हो। कुछ नहीं, सिर्फ संकल्पों पर पहले अटेंशन हमने देना शुरू किया। संकल्पों को बचाना, व्यर्थ जा रहा है उस पर हमने अटेंशन दिया, तो बाबा कहते जमा कितना हो गया। व्यर्थ को समर्थ में बदल दिया तो जमा कितना हो जाता है। उस घड़ी व्यर्थ से बच जाते हैं। समय नहीं जाता, मन की शक्ति व्यर्थ नहीं जाती। बस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर। व्यर्थ बुद्धि को भारी कर देता है और उसकी गति नेगेटिव से भी ज्यादा तीव्र होती है। नेगेटिव संकल्प से भी ज्यादा व्यर्थ वेस्ट थॉट्स, उसकी गति ज्यादा तीव्र होती। वेस्ट माना अनेक अनेक संकल्प मन में आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि व्यर्थ को भी समर्थ में परिवर्तन कर दो। समर्थ में कैसे परिवर्तन करोगे? बाबा को याद करना, मुरली के पॉइंट रिवाइज करना, स्वमानों के अभ्यास में स्थित होना, स्वदर्शन चक्र फिराना, तो उससे जमा होगा, संकल्प की बचत होगी, तो जमा का खाता बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने हमें टाइटल दिया आज होली हंस भव। रत्न और कंकड़ को चुगने वाला हंस, माना समर्थ और व्यर्थ को चुगने वाला होली हंस। वरदान को रिपीट करते हैं, समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। चलिए बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करते हैं।
आज का स्लोगन है, स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। जितना कायदेशीर श्रीमत पर चलेंगे उतना फायदे में रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा, ईश्वरीय मर्यादाओं का कंगन। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बंधनों से मुक्त बनो। गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए, सेवा करते हुए सदा उपराम रहो। याद रखो, मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है, तो निर्बंधन रहेंगे। ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया सेवा के लिए। ऐसे बाबा कहते, उपराम रहो। मेरी गृहस्थी नहीं, मैं ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करो। घर परिवार संभालते, कारोबार संभालते, जॉब करते, बिजनेस करते, बाबा कहते आपका नहीं है, आप ट्रस्टी हो, तो बंधन मुक्त रहेंगे। ऐसे बाबा कहते ऐसी प्रैक्टिस करो। सूक्ष्म मोह की रस्सियां से भी मुक्त, सूक्ष्म में भी मोह की रस्सियों से भी मुक्त। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। अंत का पेपर ही यही है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। अच्छा, ओम शांति।